हेलो एवरीवन, मैं अंशुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चों द एसएससी वॉरियर्स में। और आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना टॉपिक जो कि क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, दो तीन चीजें याद रखनी है टॉपिक शुरू करने से पहले। पहली बात तो हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, यानी हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए। ठीक है, तो अगर आपको शुरुआती कुछ कॉन्सेप्ट पता है तो आप वीडियो स्किप करके थोड़ा सा आगे जाकर सीधे सवालों पे जा सकते हो। ठीक है, जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि हम हर एक चीज पर गौर करने वाले हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। ठीक है, उसी के साथ साथ जितने भी नोट्स वगैरह हैं, इसके नोट्स वगैरह और साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, वो सभी के सभी आपको कहां पर मिलेंगे, हमारे एक तो व्हाट्सएप ग्रुप है और उसी के साथ साथ एक टेलीग्राम ग्रुप है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, वहां सभी के सभी नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हमारा नंबर है 8510949825 और साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, व्हाट्सएप ग्रुप का भी दिया। बाई चांस ना मिले तो इस पर व्हाट्सएप करके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तीसरी चीज की क्लासेस को रेगुलरली देखना है। अगर आप रेगुलरली देखोगे तो धीरे धीरे हम बिल्कुल बेसिक से उठाकर उस पूरे लेवल तक आपको लेकर जाएंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर बेसिक्स क्लियर होंगे तो चीजें करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए बेसिक से उठाकर हम कहां तक जाएंगे, ऊपर तक। हम लॉजिक भी समझेंगे और उसके पीछे की ट्रिक भी समझेंगे, तो दोनों तरीके से सवाल करना सीखेंगे। एक बार सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सवाल करने के बाद हम वो सवाल उठाएंगे जो कि लास्ट ईयर एग्जाम्स वगैरह में आए हैं, ताकि आपको क्लियरिटी हो सके कि जो सवाल कराए गए हैं वो सब एग्जाम्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ हमें समझना है। तो एचसीएफ के लिए हमें फैक्टर और एलसीएम के लिए हमें मल्टीपल समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यही समझेंगे कि आखिर मल्टीपल और फैक्टर्स होते क्या है। सपोज कीजिए अगर मैं यहां पर लिखता हूं 12, ठीक है, तो वो कौन कौन से नंबर है जो 12 से कट जाएंगे, जैसे कि 24, 36, 48, उसी के साथ साथ 60, 72 एक्सेट्रा। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि वो कौन कौन से नंबर है जो कि 12 को काट देंगे, तो आप कहेंगे सर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो 6 है, 6 के बाद अगर आप अगला देखोगे तो खुद 12 है। तो ये वो सभी नंबर है जो कि 12 को पूरी तरह से क्या करेंगे, काट देंगे। तो आप ये कह सकते हो कि भाई ये जो नंबर आप देख रहे हो ये सब क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, और उसी के साथ साथ ये जो नंबर आप देख रहे हो ये सब क्या है, फैक्टर है। फैक्टर को हम कहते हैं गुणनखंड। फैक्टर को क्या कहा जाता है, गुणनखंड। और उसी के साथ साथ जो हमारे मल्टीपल है, मल्टीपल को कहते हैं गुणज। ठीक है, तो साधारण सी बात आप यहां पर ये याद रख सकते हो कि वो सभी नंबर जो कि एक दिए गए नंबर से कट जाएंगे वो सभी उसके मल्टीपल होते हैं, और वह सभी नंबर जो एक दिए गए नंबर को काट देंगे वो सब उसके क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। ये छोटी सी बात है पर बहुत जरूरी बात है। जैसे जैसे हम आगे करेंगे, अगर हम ट्रिक्स भी लगाएंगे तो उसके पीछे का लॉजिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप ये समझ सकें कौन सी ट्रिक कब कहां कैसे लगेगी। तो ये बेसिक है जो कि आपको समझना है। फैक्टर्स का मतलब है वो सभी नंबर जो दिए गए नंबर को काट देंगे, और मल्टीपल का मतलब है वो सभी नंबर जो दिए गए नंबर से कट जाएंगे। ठीक है, जैसे एक उदाहरण के लिए हम यहाँ पर 8 लिख लें। अच्छा, तो 8 किस किस से कट सकता है बच्चों, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 5, 6, 7 से नहीं कटेगा और 8 से कट जाएगा। तो ये 4 इसके क्या है, फैक्टर है। और वहीं अगर आप मल्टीपल लिखे तो देखो 8 16 को काट देगा, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छक 48। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीपल्स लिख सकते हो, यानी बेसिकली उसका टेबल। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है कि किसी भी नंबर के फैक्टर जो है वो लिमिटेड होते हैं। फैक्टर क्या होंगे, हमेशा लिमिटेड होंगे, यानी कुछ ही फैक्टर होंगे, उनसे ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकते। जबकि जो मल्टीपल्स होंगे वो क्या होंगे, अनलिमिटेड होंगे। मल्टीपल्स क्या होंगे, अनलिमिटेड, आप कितने भी निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई करते चलो आपके पास मल्टीपल्स निकलते चलेंगे। तो ये बेसिक बात थी जो कि आपको ध्यान रखनी जरूरी है कि मल्टीपल्स का मतलब हो गया वो नंबर जो कि किसी दिए गए नंबर से कट जाएंगे, और फैक्टर का मतलब हो गया वो नंबर जो कि किसी दिए गए नंबर को काट देंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी तरीके से सबसे पहले हम बात करेंगे एलसीएम के बारे में। तो एलसीएम जो है हमारा, इसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि लीस्ट या लोएस्ट। सी से होता है हमारा कॉमन, और एम से क्या होता है, मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमेशा दो या दो से ज्यादा नंबरों का एलसीएम निकाल सकते हो, क्योंकि कॉमन निकालना है तो दो नंबरों में कॉमन निकालोगे ना, तो एक नंबर का कोई एलसीएम नहीं होता, दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर्स का एलसीएम या एचसीएफ निकाला जाता है। ठीक है, अगर आप यहां पर देखें तो मैं लिखूं 12 और मैंने लिखा 16,
तो पहला हमें क्या करना है कि हमें मल्टीपल्स निकालने। तो हमने कहा कि 12 के मल्टीपल क्या होंगे, आपने कहा कि 24 होंगे, 36 हो सकता है, 48 हो जाएगा, अच्छा 60 भी हो सकता है, 72 हो जाएगा, 84 हो सकता है, 96 हो जाएगा, एक्सेट्रा। फिर अगर मैं आपसे कहूं कि 16 के मल्टीपल निकालो तो 16 से कौन कौन से नंबर कटेंगे, 32 कटेगा, 48 कटेगा, उसी के साथ साथ आप आगे चलेंगे तो 64 कटेगा, 80 हो गया और 96 हो गया। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखें तो पहला काम हमारा हो गया कि हमने मल्टीपल निकाल ली। दूसरा हमें क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो आप कहेंगे सर 12 और 16 में एक तो 48 कॉमन है और दूसरा 96 कॉमन है। एक कौन सा कॉमन है, 48, और दूसरा कौन सा कॉमन है, 96। ठीक है, तो अब इन दोनों में से कौन सा एलसीएम होगा, तो आपको तीसरे पे जाना है, लीस्ट का या फिर लोएस्ट का मतलब क्या है कि सबसे छोटा। अच्छा मुझे ये बताओ कि 48 और 96 में से सबसे छोटा कौन सा है, तो आप कहेंगे 48 छोटा है, मतलब आप कहेंगे एलसीएम कितना होगा इन दोनों का, 48 होगा। ये पहला तरीका है। ठीक है, ये बेसिक समझने के लिए कि आखिर हम कर क्या रहे। तो हम एक सबसे छोटी संख्या ढूंढ रहे हैं जो कि दिए गए नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। तो अगर आपसे आज के बाद कोई कहे कि भाई एलसीएम क्या होता है, तो आप कहेंगे कि भाई एलसीएम एक छोटी से छोटी संख्या है, ठीक है, जो कि दिए गए नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है। यानी एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो एक्स वाई जेड का जो एलसीएम होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी जो कि एक्स वाई जेड से पूरी तरह कट जाए, पूरी तरह डिवाइड हो जाए। पर निकाले कैसे, निकालने के लिए जैसे कि आप बचपन में निकालते थे 12 और 16, एक तरीका तो यही है। ठीक है, कि मान लो मैं इसे 2 से करूं तो ये मेरे पास 6 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आएगा, 8। फिर अगर मैं 2 से करूं तो ये 3 आएगा और ये कितना आएगा, 4। और फिर अगर मैं 2 से करूं तो मेरे पास ये 3 ही बचेगा और ये कितना आएगा, 2। ठीक है, इसके आगे डिवाइड नहीं होगा। तो आप इन्हीं सबको मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास एलसीएम आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 दूनी 48। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। पर क्या जब हम सवाल करेंगे तब भी ऐसे ही एलसीएम निकालेंगे, नहीं, ऐसे एलसीएम नहीं निकालना है हमें। और भी कई तरीके हैं, जैसे अगर मैं 12 को लिखूं और उसी के साथ साथ 16 को, ठीक है, तो मैं इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लूंगा। जैसे कि 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है, 2 दूनी 4 तिया 12। और 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि यहां पर आ गया 2 की पावर 2 गुणा 3 और यहां पर आ गया 2 की पावर 4। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी पावर लेनी है। कौन सी लेनी है, सबसे बड़ी पावर। तो देखो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, सबसे बड़ी पावर ले लो, कितनी, 2 की पावर 4। ठीक है, ये बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप आगे देखेंगे 3 सिर्फ इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, तो हम यहां से सिर्फ कितना ले लेंगे, 3 ले लेंगे। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16, और 3 कितना हो गया, 3, तो 16 तिया 48, यानी हमारा एलसीएम आ गया। जो हम पूरी क्लास में फॉलो करेंगे वो यही तरीका फॉलो करेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको छोटी संख्या दिख रही है, जैसे 12 और 16 एक छोटी संख्या है, ठीक है, तो आप एक छोटी सी ट्रिक भी और लगा सकते हैं कि भाई आपको क्या करना है, जैसे 12 और 16 का एलसीएम बोला है, तो ये बात तो क्लियर है कि दोनों से कटना चाहिए, जो भी एलसीएम होगा वो दोनों से कटेगा। तो हमने कहा कि हम 16 का टेबल पढ़ते हैं, तो हमने कहा 16 एकम 16, ठीक है, 12 से नहीं कटेगा, तो ये नहीं हो सकता। हमने कहा 16 दूनी 32, 12 से नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। हमने कहा 16 तिया 48, अच्छा 16 तिया 48 ऐसी संख्या है जो 12 से भी कटेगी, 16 से भी कटेगी, तो बस 48 ही क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो आई होप कि ये क्लियर होगा यहाँ तक। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें यही तरीका फॉलो करना है, ठीक है, फैक्टराइजेशन वाला। तो हम एक एक करके सवाल देखते चलेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से आगे किया जा सकता है। ठीक है, और ट्रिक भी जानते चलेंगे कि क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास सवाल है वो कौन सा है, 12, 18 और 24। ठीक है, 12, 18 और 24। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आपको सबसे बड़े नंबर का टेबल पढ़ लेना। तो अगर आप 24 का टेबल पढ़ो तो 24 एकम 24, 18 12 से कटेगा, पर 18 से नहीं कटेगा तो ये नहीं हो सकता। 24 दूनी 48, 12 से कटेगा, 18 से नहीं कटेगा तो ये भी नहीं हो सकता। पर 24 तिया 72, देखो 24 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि 72 ही क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, इसमें आप शॉर्ट टाइम के अंदर क्या करेंगे, बड़े आराम से एलसीएम निकाल पाएंगे। पर फिर भी अगर आपको इसे देखना है कैसे करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणा 3। अच्छा 18 को हम 3 की पावर 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, 3 तिया 9 दूनी 18। ठीक है, और 24 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 गुणा 3, यानी कि 2 की पावर 3 8 और 8 तिया 24। अब हम एलसीएम निकालने के लिए क्या करते थे, जैसे कि मैंने अभी बताया था, आपको सबसे बड़ी पावर लेनी है। तो देखो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है और 2 यहां भी है, पर सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 की पावर 2, 1 और 3। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 ले लेंगे। और उसी के साथ साथ अगर आप 3 को देखो
तो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, पर सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3 की पावर 2, तो इसे ले लेंगे। 2 की पावर 3 हमारा आ जाएगा 8 और 3 की पावर 2 हमारा आ जाएगा 9, यानी कि 8 9 72। यही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी एक और तरीका आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? देखो जैसे मैं अगर 12 लूं तो 12 से तो लगभग सारी संख्याएं कट रही हैं। अगर हम 18 लें तो 18 से 48 नहीं कट रहा है, यानी ये नहीं हो सकता। 72 कट रहा है, 144 कट रहा है। ठीक है, और 24 से भी 72 कट रहा है, 144 कट रहा है। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर नंबर्स कट रहे हैं तो आपको कौन सा लेना है? सबसे छोटा नंबर। यानी अगर दो ऑप्शन ऐसे हैं जो कि तीनों दिए गए नंबर से कट रहे हैं तो आप दोनों तो नहीं ले सकते, तो कौन सा लेंगे? एलसीएम का मतलब ये है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट लेना है, सबसे कम लेना है। तो आप 72 पे क्या करेंगे? टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला हमें दिया है 120, 210 और 330। ठीक है, अब देखो जैसे बड़ी संख्या है तो इसे फैक्टराइज करने में भी थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो वो भी मैं बता देता हूं कि आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास 120 लिखा है। ठीक है, तो 120 को हम लिख सकते हैं 12 गुणा 10। ठीक है, 210 को कितना लिख सकते हैं? 21 गुणा 10। और 330 को कितना लिख सकते हैं? 33 गुणा 10। ये सही है। अब 12 के फैक्टर्स तो हमें पता ही है कितना होता है, 2 की पावर 2 गुणा 3 और 10 के फैक्टर 2 गुणा 5। सिंपल। ठीक है, अच्छा 210 के फैक्टर यानी 21 के फैक्टर क्या होंगे? 7 या 21 और 10 के फैक्टर 2 गुणा 5। इसके बाद 33 के फैक्टर कितने होंगे? तो 33 का हो गया 3 इंटू 11 और उसी के साथ साथ 2 गुणा 5। अब बस हमें कुछ नहीं करना, कॉमन ले लेना। तो अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो देखो 2 यहां पर भी है, ये रहा और ये रहा, तो ये हो गया 2 की पावर 3। यहां पर भी 2 है, यहां पर भी है, तो सबसे बड़ी कौन सी है? 2 की पावर 3, तो हम कितना ले लेंगे? 2 की पावर 3। यहां तक क्लियर है? फिर हम दूसरा देखेंगे, देखो 3 यहां है, 3 यहां है, 3 यहां है, तो बस एक 3 आ जाएगा। फिर आगे आप देखोगे तो 5 है, 5 यहां भी है, तो सिर्फ 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां देखो, यहां पर 7 है, तो एक 7 और ले लेंगे हम, और उसी के साथ साथ यहाँ पे देखो कितना है? 11 है। ठीक है, अब बस इसे हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 2 को 3 से करोगे कितना आएगा? हमारा 8 आएगा। ठीक है, 8 को 5 से करोगे 40 आएगा। 40 को 3 से करोगे 120 आएगा। और 120 को 7 से करोगे तो कितना आएगा? 84 आएगा, यानी 840। अब बस 840 को आपको किससे मल्टीप्लाई कर लेना है? 11 से। अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि मैं 1 को 4 से करूंगा तो मेरे पास 4 आना चाहिए, जिसके भी तीसरे अंक पे 4 है, क्योंकि एक जीरो तो आएगी, तीसरे अंक पे 4 है, वही क्या हो जाएगा? हमारा सही जवाब हो जाएगा। बाकी आप मल्टीप्लाई करके भी आराम से देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि 11 को 0 से किया तो 0 ही आएगा। 11 चौक 44 का 4, कैरी किया 4, 11 अट्ठे 88 और 4 कितना आ गया? 92। तो हमारा 9240 बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यहां पर हमें दिया है कि 1240, 155 और 2170 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हम सेम वही तरीका लगाएंगे, 1240, 155 यानी 1550 और उसी के साथ साथ 2170। ठीक है, अब अगर आप इसे गौर से देखें तो आपको समझ आएगा कि मैं ये लिख सकता हूं कि 124 गुणा 10 है। तो पहले मैं 10 के फैक्टर लिख लेता हूं। 10 के फैक्टर होंगे 2 गुणा 5। ठीक है, और 124 को अगर आप गौर से देखें तो ये है 3 गुणा 3 नहीं 1, 31 गुणा 4। यानी अगर आप 31 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 124 आएगा। वहीं 10 के फैक्टर कितने हो गए? 2 गुणा 5। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा 31 इंटू 5। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कितना है? 5 ही बार पे, ये 30 को 5 से करोगे 150 और 1 को 5 से करोगे 55। ठीक है, इसके बाद देखो 217 को अगर हम देखें तो देखो 10 तो है ही, और उसी के साथ साथ ये हमारे पास यहां से कितना आ जाएगा? 217 यानी कि 31 गुणा 7। ठीक है, अब बस सेम काम करना है, हमारे को क्या करना है? कॉमन लेना है। देखो 10 तो सब में से कॉमन आ गया। ठीक है, तो 2 गुणा 5 तो हम लिख ही लेंगे पहली चीज एलसीएम में। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखो 31 है, 31 है और 31 है, तो हमने क्या किया? ठीक है, 31 31 और लिख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो हमने यहां पर क्या किया? 31 और लिख लिया। अब यहां पर देखो 31 भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? 4, 5 और 7। ठीक है, तो हमने एक 4 लिख लिया, एक 5 लिख लिया और एक कितना लिख लिया? 7 लिख लिया। ठीक है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि 2 पंजे 10 तो सीधा सीधा आ गया। ठीक है, अगर मैं 31 को 5 से करूंगा या 31 को मान लो 7 से करूंगा तो मेरे पास यही नंबर आएगा 217। ठीक है, और 4 पंजे कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा।
ठीक है, 20 को अगर 10 से करूंगा तो 200 आएगा, और 200 को कितने से करना है, 217 से, यानी 217 को अगर मैं 2 से करूंगा तो मेरे पास आएगा 434, और मुझे 2 जीरो और लगा देनी है, यानी कि अपना आंसर कितना आ जाएगा, 43400। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर आप टेबल पढ़ के तो कर नहीं सकते थे, ऑब्वियस सी बात है, और ज्यादा से ज्यादा इसमें किसी से ये डिवाइड भी नहीं हो रहा है। ठीक है, 3 से भी नहीं हो रहा है, कहीं 9 से भी नहीं हो रहा है, तो फिर डिजिट के सम से भी नहीं होता, तो ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा क्योंकि मैं आपको समझाते हुए कर रहा हूँ। ठीक है, पर जब आप खुद करेंगे तो चीजें आराम से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर इसी के साथ साथ ये तीनों एलसीएम निकाल के हमने देखे, इसके अंदर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ और एग्जांपल से पहले हम क्या करेंगे, एचसीएफ के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, आगे चलेंगे। तो हमने एलसीएम समझ लिया कि एलसीएम क्या होता है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि एचसीएफ क्या है। एचसीएफ क्या है? अच्छा, एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहली चीज हमें क्लियर है कि हमें क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। दूसरी बात वो कॉमन होना चाहिए, और तीसरी बात सबसे बड़ा होना चाहिए। हम फिर से वही 12 और 16 का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो देखो 1 से डिवाइड हो जाएगा 12, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, और खुद 12 से हो जाएगा। ठीक है, वहीं 16 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो आप कहेंगे कि 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से तो होगा नहीं, 4 से हो जाएगा, 4 के बाद 5 6 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, और एक 16 से हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, पहले हमने फैक्टर निकाल लिए, फिर आपको इसमें से निकालना है क्या कि कॉमन कौन सा है। तो आप कहेंगे सर इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, यानी 4 ही कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो और आप कह सकते हैं कि 2 भी कॉमन है, ये देखो, तो एक 2 कॉमन है और एक 4 कॉमन है। अब यहाँ पर बात आती है एलसीएम में हम कौन सा ले लेते हैं, सबसे छोटा वाला, पर यहाँ पर कौन सा वाला लेंगे, सबसे बड़ा वाला। ठीक है, तो 4 ही हमारा क्या आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 4 वो सबसे बड़ी संख्या है जो 12 को भी काट देगी और 16 को भी काट देगी। एक बार रिवाइज कर लेना जरूरी है, जैसे कि एलसीएम में हमने क्या देखा था कि वो सबसे छोटी संख्या जो कि दिए गए नंबर से कट जाए, यानी 12 और 16 के एलसीएम का मतलब हुआ कि वो सबसे छोटी संख्या है जो 12 से भी कट जाएगी और 16 से भी। वहीं एचसीएफ का मतलब क्या है कि ये वो सबसे बड़ी संख्या है जो 12 को भी काट देगी और 16 को भी काट देगी। ये बात समझ आ गई? ठीक है, एक एक चीज और याद रखनी है कि अगर हमारे नंबर क्या है 12 और 16, तो एलसीएम हमेशा इनसे बड़ा होगा और एचसीएफ हमेशा इनसे छोटा होगा। ठीक है, या तो बराबर होगा या छोटा होगा। एलसीएम में भी ऐसे ही है, या तो बराबर होगा या फिर बड़ा होगा, और इसमें भी यही है कि या तो बराबर होगा या फिर छोटा होगा। इतनी बात याद रहेगी कि एचसीएफ हमेशा दिए गए नंबर से या तो बराबर होगा या छोटा होगा, और एलसीएम का भी यही है कि या तो बराबर होगा या छोटा होगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? तो अभी तक हमें ये समझ आया एलसीएम का मतलब है वो छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, और एचसीएफ में हमें ये समझ आया कि भाई वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए नंबर्स को पूरी तरह से क्या करे, डिवाइड कर दे। अब हम देखेंगे कि हर जगह तो फैक्टर लिखना पॉसिबल नहीं है, तो फिर एचसीएफ कैसे किया जा सकता है और क्या तरीका हो सकता है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, और क्या तरीका हो सकता है 12 और 16 का एचसीएफ निकालने का। ठीक है, तो जैसे हम एलसीएम निकाल रहे थे वैसे ही हम क्या करेंगे, पहले फैक्टराइज कर लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि फैक्टर्स में से किस तरीके से हम एचसीएफ या एलसीएम निकाल सकते हैं। तो हमने कहा कि 12 है और 16 है। ठीक है, 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 की पावर 2 गुणा 3, और उसी के साथ साथ 16 के क्या होंगे, 2 की पावर 4। ठीक है, अब देखो एलसीएम में हम क्या करते थे, सबसे बड़ी पावर और जो रिमेनिंग है उसे ले लेते थे। एचसीएफ में क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कॉमन कौन सा है। देखो 3 का साथी नहीं है तो 3 को हटा ही दो, इसे लेना ही नहीं है। 2 का साथी है, इसमें से सबसे छोटी पावर ले लेंगे, कितनी, 2 की पावर 2। ठीक है, तो एचसीएफ में क्या करना है, सबसे छोटी पावर लेनी है, और वो भी सिर्फ वही पावर लेनी है जो क्या हो, कॉमन हो। ठीक है, अगर कॉमन नहीं है तो नहीं लेना है, जैसे 3 कॉमन नहीं था तो हमने नहीं लिया, दोनों में होना चाहिए कॉमन का मतलब। ठीक है, तो हमने नहीं लिया, और जो सबसे छोटी पावर है उसे हमने ले लिया। ठीक है, तो यहां पर अगर आप गौर से देखें तो 2 की पावर 2 यानी कि एचसीएफ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, बाकी कैसे, एक यही सबसे बढ़िया तरीका है। दूसरा, आप डिवाइड करके भी एचसीएफ निकालते हो, जैसा कि आपने 10th में या 12th में निकाला होगा कि भाई हम क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या है उसे अंदर रख देते हैं, छोटी संख्या को बाहर रखते हैं और डिवाइड करते हैं। देखो 12 एकम 12 आएगा, बचेगा 4। ठीक है, अब इस वाली संख्या को अंदर रख के फिर से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 तिया 12, और यहाँ पर पूरा कट गया। जहां पर पूरा कट जाता है वहां पर जो ये वाली संख्या होती है जिससे हमने क्या किया था, भाग दिया था, वही संख्या क्या होती है, हमारा एचसीएफ होती है। तो इस तरीके से भी एचसीएफ कितना निकल आएगा, 4। इस पे भी कुछ बेसिक सवाल आते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए हमें ये सवाल देखना है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर होगा, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम कुछ सवाल देखेंगे एचसीएफ से रिलेटेड, फिर आगे चलेंगे।
तो देखो हमारे को दिया है कि 44 और 88 का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, एचसीएफ का मतलब है बड़ी से बड़ी संख्या जो कि दिए गए नंबर को पूरी तरह काट दे। एक बार हम डेफिनेशन से करके देखते हैं, फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, क्या 11 44 को काट देगा? आप कहोगे काट देगा। अच्छा, 11 88 को काट देगा? काट देगा, तो ये आंसर हो सकता है। अच्छा, फिर मुझे बताओ कि क्या 22 जो 44 को काट देगा? बिल्कुल काट देगा। और 22 88 को काट देगा? बिल्कुल काट देगा, तो मतलब 22 भी आंसर हो सकता है। अच्छा, 44 से 44 डिवाइड हो जाएगा और 44 से 88 भी डिवाइड हो जाएगा, तो 44 भी आंसर हो सकता है। ठीक है, पर 88 से 44 डिवाइड नहीं होगा, तो ये तो पहले ही हट गया। अब हमारे ये तीनों आंसर हो सकते हैं, है ना। अब मुझे ये बताओ कि इन तीनों में से कौन सा लेंगे हम। अगर हमारे ये तीनों आंसर हो सकते हैं कि 11 और 44 और 22, तो इन तीनों में से कौन सा आंसर लेंगे, तो ये आपको डेफिनेशन से ही पता चल जाएगा। मैंने क्या कहा था, सबसे बड़ी संख्या जो कि दिए गए नंबर्स को पूरी तरह काट दे वही क्या होगी, एचसीएफ होगी। तो आप कहेंगे कि 44 आंसर होगा। कटने को तो 11 और 22 से भी कटने, पर क्योंकि ये छोटे नंबर है तो ये नहीं होंगे। तो हमें याद रखना है, एलसीएम के केस में हम छोटी संख्या लेंगे और एचसीएफ के केस में बड़ी संख्या लेंगे। ठीक है, और बाकी आप फैक्टराइज करके कर ही सकते हो। अगर मैं इसे लिखूं तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणा 11, और यहां से अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणा 11। अच्छा, मैंने क्या कहा था, कॉमन होना चाहिए, तो दोनों ही कॉमन है। अगर दोनों कॉमन है तो छोटी पावर लेंगे, 2 की पावर 2 ले लेंगे एचसीएफ के लिए। कितनी लेंगे, 2 की पावर 2, और वहीं 11 की पावर कितनी, 1। तो 2 की पावर 2 कितना आ गया, 4, और 11 की पावर 1 11। तो 4 को 11 से करेंगे तो कितना हो गया, 44। 44 ही हमारा क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे हम सवाल कर रहे हैं खुद भी करते चलो, कमेंट सेशन में अपने अपने जवाब बताना। बाकी प्रैक्टिस सेट वगैरह कहाँ मिलेगा वो मैंने पहले ही बता दिया। अगला सवाल कुछ इस तरीके से हमें दिया है, 36 48 और 60 का एचसीएफ ज्ञात करना है। पहले हम डायरेक्टली करके देखते हैं। देखो, 4 से 36 कटेगा, 4 से 48 भी कटेगा, 4 से 60 भी कटेगा, तो ये हो सकता है। 6 से 36 48 60 तीनों कटेंगे, ये भी हो सकता है। अच्छा, 12 से 36 48 और 60 तीनों कटेंगे, ये भी हो सकता है। 24 से 36 नहीं कटेगा, 48 कट जाएगा, 60 नहीं कटेगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब इन तीनों में से कौन सी संख्या लेंगे हम, 12 लेंगे, क्योंकि हमारे को सबसे बड़ी संख्या लेनी होती है। बाकी अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 36 48, ठीक है, और उसी के साथ साथ 60। देखो हम दोनों तरीके करते चल रहे हैं, एग्जाम्स के अंदर जो आपको ट्रिक लगानी है वो भी मैं बताता चल रहा, और उसी के साथ साथ जो हमारा प्रॉपर मेथड है वो भी बताते चल रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। 36 कितना होगा, 9 चौक 36 होगा, तो मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2। 48 कितना होगा, 12 चौक 48 होगा, तो मैं लिखूंगा 2 की पावर 4। ठीक है, 16 और 16 तिया 48। ठीक है, और 60 को हम कितना लिख सकते हैं, 6 गुणा 10। ठीक है, यानी कि 2 की पावर 2, 4 हो गया, 4 पंजे 20 और 20 दिया 60। ठीक है, अब सेम वही करना है, एचसीएफ निकालेंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो कौन सी पावर लेंगे, 2 की पावर 2 यानी कि छोटी वाली। ठीक है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो कौन सी लेंगे, छोटी वाली, यानी सिर्फ 3। और 5 इसमें है पर इन दोनों में नहीं है, तो 5 लेना ही नहीं है, तो बस इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर 2 कितना आ गया, 4 और 3, यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 12। तो इस तरीके से हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं फटाफट से। हमें दिया है 168 48 और 180 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। सेम वही काम एक बार करके देखें। देखो, 4 से 168 कटेगा, 4 से 48 भी कटेगा, और 4 से 180 भी कटेगा, तो 4 हो सकता है। ठीक है, अच्छा 6 से देखो, 6 से 168, 6 दूनी 12, 6 अट्ठे 48 कट जाएगा, 48 कटेगा, 180 भी कटेगा, तो 6 भी हो सकता है। अच्छा, 12 से कटेगा क्या, अगर हम 12 से देखें तो 12 एकम 12 और 12 चौक 48, 48 180। अच्छा, इससे भी कटेगा। और 24 से अगर हम देखें तो 24 के टेबल में 24 से नहीं कटेगा, हाँ 24 से नहीं कटेगा, तो ये हो ही नहीं सकता। तो बस यहाँ से हम क्या करेंगे, 12 ले लेंगे। ठीक है, करके देखते हैं सही। 168, उसी के साथ साथ 48 और कितना, 180। तो 168 को अगर मैं करना चाहूं, मैं 2 से करूंगा। ठीक है, तो मेरे पास 8 और 4 बचेगा। फिर मैं 2 से करूंगा तो 42 बचेगा, 6 सत्ते 42 होता है। ठीक है, तो 2 गुणा 3 गुणा 7 आ जाएगा। ठीक है, 8 8 या 24, 24 सत्ते, अच्छा मतलब ये 24 से भी कटेगा, पर 180 नहीं कटेगा 24। ठीक है, इसके बाद देखो 48, 48 के लिए हम कितना लिख सकते हैं, ये होता है 6 अट्ठे 48, यानी कि 2 गुणा 3 और 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, उसके बाद 180 को कितना लिख सकते हैं हम, अभी ये मैं खोल के इसीलिए बता रहा हूं ताकि किसी को डाउट ना रहे कि किस तरीके से किया। इसे हम लिख सकते हैं 18 गुणा 10
तो 10 कितना आ गया, 2 गुणा 5, और 18 के लिए हम 3 की पावर 2 और गुणा 2। ठीक है, अब यहां से इसके लिए हम कह सकते हैं कि हो गया 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 7। इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, 2 की पावर 4 गुणा 3, और इसके लिए क्या कह सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे देखना है हमें, इसे देखना है और इसे देखना है। अच्छा मुझे बताओ, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो 2 की सबसे छोटी पावर कितनी है, 2 की पावर 2। ठीक है, उसी के साथ साथ देखो 3 इधर है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, तो 3 की सबसे छोटी पावर कितनी, 3। ठीक है, और उसके बाद देखो 7 यहां है पर 7 कहीं और नहीं है, तो फिर हम कुछ और नहीं लेंगे। ठीक है, तो 2 की पावर 2 हमारा कितना आ गया, 4, और 3 यानी कितना आ गया, 12 आ गया। 12 ही क्या होगा, सही जवाब होगा। 24 इसीलिए नहीं होगा क्योंकि 24 से 168 तो कट रहा है। ठीक है, 48 भी कट रहा है पर 180 नहीं कट रहा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, सही जवाब क्या होगा, 12 होगा। तो आई होप ये क्लियर होगा सभी को। इसके बाद अगला सवाल देखेंगे हम। अब यहां से हमारे पास आ जाएंगे क्या, फ्रैक्शंस वाले। तो जैसे आप नंबर्स का एचसीएफ निकाल रहे थे, वैसे फ्रैक्शंस का एचसीएफ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यहां पर आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि अगर आपके पास फ्रैक्शन है, ठीक है, जैसे कि हम यहां पर देखें, हमें दिया 1/2, 2/3 और 5/6। 1/2, 2/3 और 5/6। ठीक है, मेरी बात सुनो गौर से। अगर आपको इसका एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम, तो ऊपर वालों का एलसीएम निकाल दो। ऐसे मैं लिख देता हूं कि ऊपर वालों का एलसीएम निकाल दो और नीचे वालों का क्या निकाल दो, एचसीएफ निकाल दो। और अगर आपको इनका एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकाल दो और नीचे वालों का क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर इसका मुझे एलसीएम निकालना है तो मैं ऊपर की डिजिट कौन कौन सी, 5, 2 और 1 का एलसीएम निकाल लूंगा। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा, क्योंकि देखो 10 ही वो सबसे छोटी संख्या है जो 5 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी। ठीक है, और नीचे वालों का एचसीएफ निकाल दूंगा। नीचे वालों का एचसीएफ कितना आएगा, देखो अगर मैं यहां पर इसे करने की कोशिश करूं तो 2, एक ही बचेगा इसमें से, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1, तो इनका आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी इनका एलसीएम कितना होगा, 10 होगा। यानी 10 वो सबसे छोटी संख्या है जो इन सबसे क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अच्छा अगर मुझे बोले कि इसका एचसीएफ निकालो 1/2, 2/3 और 5/6 का, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वालों का एचसीएफ निकाल दूंगा। ऊपर वालों का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और नीचे वालों का एलसीएम निकाल दूंगा। ठीक है, नीचे वालों का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। देखो 6 जो है वो 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 6 से तो कटेगा ही कटेगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। तो आप ये कह सकते हो कि इन फ्रैक्शंस का एलसीएम कितना होगा, 1/6 और एचसीएफ कितना होगा, 10। ठीक है, हाँ सॉरी, एलसीएम कितना होगा, 10 और एचसीएफ कितना होगा, 1/6। यानी 1/6 वो संख्या है जो इसे भी काट देगी, इसे भी काट देगी और इसे भी काट देगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई, कोई दिक्कत इसके अंदर। ठीक है, ये बात ही हमें ध्यान रखनी थी कि जब भी हमसे फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालने को बोले तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, और एचसीएफ निकालने को बोले तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएफ। ठीक है, बाकी एक चीज और आप ध्यान रख सकते हो, अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हो तो जैसे मैं आपसे कहूं कि 12, 16 और 18 का क्या करो, एचसीएफ निकालो। अच्छा एक वो तरीका तो है ही, दूसरा तरीका एक ये भी है कि आप इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो। देखो जैसे इनके बीच का डिफरेंस 4 आएगा और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 आएगा, तो जो सबसे छोटी होगी, देखो 2 है, 2 के आगे फैक्टर्स तो हो नहीं सकते हैं, तो बस 2 ही क्या होगा, इनका एचसीएफ होगा। तो हमें ये बात याद रखनी है कि अगर हमें 2 संख्या दी है या 2 से ज्यादा संख्या दी है, तो जो 2 संख्या ऐसी हैं जिनके बीच सबसे कम डिफरेंस है, क्या है, सबसे कम डिफरेंस है, तो उनका डिफरेंस ही या तो एचसीएफ होगा या उनके डिफरेंस का कोई फैक्टर क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जैसे अभी हमारे पास क्या था, 44 और 88, यही था, अभी हम पीछे कर रहे थे, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 44 आएगा। आप ये देखो, क्या ये 44 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, क्या ये 44 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो बस 44 ही क्या होगा, इनका एचसीएफ होगा। अच्छा एक सवाल देखते हैं हम जरा इसी बात को समझने के लिए, जो भी हमने पीछे किया। देखो जैसे ये वाला है, ये हमने इतना सारी मेहनत करके तो किया, एक तरीका और है जो कि आप इसमें लगा सकते थे, कौन सा, डिफरेंस वाला। जैसे अगर मुझसे कोई कहे कि 36, 48 और 60 का डिफरेंस निकालना है, सॉरी एचसीएफ निकालना है, तो मैं कहूंगा यहाँ पे 12 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस है, 12 का। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या 12 से 36 डिवाइड हो रहा है, हो रहा है, 12 से 48 डिवाइड हो रहा है, हो रहा है, 12 से 60 डिवाइड हो रहा है, हो रहा है, तो बस 12 ही मेरा क्या होगा, एचसीएफ होगा। पर मान लो अगर ऐसा ना हो रहा हो, 12 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 12 के फैक्टर कर लो। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 6। फिर आप देखो क्या 6 से, क्योंकि देखो 2 से नहीं देखना है, 2 से इसीलिए नहीं देखना है
क्योंकि हमें सबसे बड़ा चाहिए ना, तो हम पहले 6 से देखेंगे, क्या 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, तो बस यही होगा। अगर 6 से भी ना हो तो 6 के फैक्टर निकाल लो, इसे लिखेंगे 2 गुणा 3। तो इसमें 3 से देखो, क्या 3 से हो रहा है तो भी हो जाएगा, 2 से हो रहा है तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस या डिफरेंस के फैक्टर ही क्या होगा, एचसीएफ होगा। यानी अगर आपको 2 या 3 संख्या दी है तो उनका डिफरेंस या डिफरेंस का फैक्टर ही हमेशा क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, ये बात क्लियर रहेगी, कोई दिक्कत इसके अंदर? आगे चलते हैं। ठीक है, फिर ये फ्रैक्शन वाला है, जैसे एक और हमारे को कहा है कि 1/4 और 3/8 का क्या करो, एलसीएम और एचसीएफ निकालो। हम कहते हैं कि पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हमें ऊपर वाले का एलसीएम निकालना पड़ेगा और नीचे वाले का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर वाले का एलसीएम हमारा कितना आएगा, 3 वो सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, जिससे ये दोनों जिसको ये दोनों क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और अगर मुझे इनका एचसीएफ निकालना हो तो देखो 4, वही डिफरेंस निकाल लो, 4 4 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 4 से ये भी डिवाइड हो रहा है, यानी एचसीएफ कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 3/4 आएगा। अगर मुझसे कोई कहे कि इनका 3/8, इनका क्या निकालो, एचसीएफ निकालो, तो मुझे पता है कि एचसीएफ निकालने के लिए मुझे ऊपर वालों का एचसीएफ निकालना है और नीचे वालों का एलसीएम। तो देखो 3 और 1 के अंदर सिर्फ एक ऐसी संख्या है जिससे ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। देखो जैसे मैं बताता हूं कैसे। अगर आपने लिखा 3 और 1, आपने का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। 2 से ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, 2 से ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। तो आपने कहा इसके फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर आएंगे 2 गुणा 1। तो 2 से तो नहीं हो रहा, तो 1 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो 1 ही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो देखो 8 को अगर मैं देखूं तो 8 वो सबसे छोटी संख्या है जो 4 से भी डिवाइड है, 8 से भी। तो एचसीएफ कितना आ गया, 1/8। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाला सवाल आपको खुद करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, ये जो 3-4 सवाल है स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, अब ये पॉइंट वालों के अंदर भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मुझे दिया है 1.2, 0.48, ठीक है, और उसी के साथ साथ 0.72। ठीक है, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये जो मुझे संख्याएं दी हुई है, ठीक है, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता 12/10, 48/100 और 72/100? लिख सकता हूं ना, जितने पॉइंट उतनी जीरो। यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो, यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट है तो 1 जीरो। अब बस सेम जैसे हम फ्रैक्शंस का कर रहे थे वैसे ही हमें कर देना है। मुझसे कहा है कि एचसीएफ निकालो, यानी मैं ऊपर वालों का एचसीएफ निकालूंगा और नीचे वालों का क्या निकालूंगा, एलसीएम निकालूंगा। मैंने लिखा 12, 48 और 72। अच्छा एक चीज देखो, 12 और 48 का डिफरेंस कितना आएगा, 12 और 48 का डिफरेंस आएगा 36 का। अच्छा 36 से 12 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो हमने कहा इसके फैक्टर निकाल लो, हम इसे लिख सकते हैं 3 गुणा 12। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, 3 तो लेंगे नहीं, हम 12 लेंगे पहले। 12 से 12 कट रहा है, 12 से 48 कट रहा है और 12 6 72 कट रहा है, तो बस 12 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और उसके बाद इन सब का एलसीएम कितना लेंगे, तो आप गौर से देखो 100 ही वो सबसे छोटी संख्या है जो 10 से भी कटेगी, 100 से भी कटेगी और 100 से भी कटेगी। तो बस 12/100, यानी मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.12। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यानी 0.12 सबसे छोटी संख्या है जिससे सबसे बड़ी संख्या है जिससे ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो आई होप कि ये क्लियर होगा बिल्कुल। ठीक है, अब ये वाले सवाल जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको मिल जाएंगे, ये सारे आपको खुद करने हैं, सिंपल से हैं। इसके बाद हम अगला टॉपिक एक और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो कि एचसीएफ एलसीएम की मल्टीप्लीकेशन से होगा। आज की जो क्लास थी वो बिल्कुल बेसिक से रिलेटेड थी, यानी बेसिक के बारे में बात कर रहे थे हम, जितनी भी बेसिक चीजें हैं। अगर आपको ये चीजें आती हैं तो आप इसे स्किप करके अगली वीडियो पे जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, पर जो बच्चा बिल्कुल शुरू कर रहा है और जिसे बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझ के हर जो भी सवाल है उसे अटेम्प्ट करना है, उसके लिए क्लास बहुत जरूरी है। अभी आपको लग रहा होगा कि भाई ये इतना लेंथ में क्यों पढ़ाया गया, पर बाय द टाइम आपको रियलाइज होगा कि इस बेसिक्स की वजह से ही आप बड़े सारे सवाल बड़े आराम से कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर होगा। प्रैक्टिस शीट जितनी है, जितने भी नोट्स हैं वो सब ग्रुप में मिल जाएंगे, ग्रुप ज्वाइन कर लो। वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही और वीडियोस रेगुलरली आती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक्स अ लॉट।